नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आयुष स्टोरी आज अभी की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया स्टोरी आज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात 22 फरवरी 2023 की शाम को लगभग 5 बजे का वक्त था और विवेकानंद सिविल हॉस्पिटल साई खेड़ा में डॉक्टर चौक से ओपीडी में मरीजों को देख रहे। तभी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय नीरज दौड़ते हुए ओपीडी में दाखिल होता है और कहता है, मैडम इमरजेंसी केस आया है, जल्दी से चलकर देख। अब डॉक्टर चौक से ने सामने बैठे मरीजों से थोड़ा उन्हें इंतजार करने को कहा और अपनी सीट छोड़कर इमरजेंसी वार्ड की ओर चल दी। और जैसे ही वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल हुई तो उनकी निगाह एक रोती हुई महिला पर पड़ी और उस महिला ने उनसे कहा, मैडम मेरी बेटी को बचा ली। अब डॉक्टर चौकसे ने उस महिला की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी? तभी महिला के साथ आई हुई उसकी बड़ी बेटी बोल पड़ी, मैम मेरी छोटी बहन बाथरूम में फिसल कर गिर गई है और उसको इसकी वजह से गहरी चोट लगी। प्लीज मैम जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज शुरू कर। अब डॉक्टर चौकसे की नजर सामने जैसे ही टेबल पर लेटी हुई युवती पर पड़ी और उसकी हालत को उन्होंने निगाह उठाकर जब देखा तो उसे देखते ही वो चौंक गई और डॉक्टर चौकसे ने पास जाकर उस 22-23 साल की युवती की नब्ज को टटोला तो उन्हें नब्ज गायब और चेकअप के बाद उन्होंने लड़की के साथ आई हुई महिला और उनकी बेटी को स्पष्ट रूप से बता दिया कि माफ कीजिए, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। और जैसे ही उन दोनों ने डॉक्टर से इतना सुना और सुनने के बाद महिला और उसके साथ आई हुई युवती बड़ी जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। अस्पताल में लाई गई उस चोट खाई युवती के गले और चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे। शरीर पर कई जगह नुकीले हथियार के घाव भी थे। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर चौकसे ने थाना साई खेड़ा में फोन करके इसकी सूचना दी। अब डॉक्टर की सूचना देने पर थाने से तुरंत पुलिस अस्पताल के लिए रवाना हो जाती और जैसे ही पुलिस टीम अस्पताल आती है और वहां मौजूद उस 22-23 साल की युवती की मां से उसका नाम पूछती तो वो महिला बताती है कि हमारा नाम बबली और मैं नगर परिषद साई खेड़ा के अग्रसेन वार्ड में रहती हूँ और हमारे पति डॉक्टर शिव सागर अवस्थी का निधुका है और घर में मेरी साथ में बड़ी बेटी जिसकी उम्र 24 साल है खुशबू उर्फ दिशा अवस्थी तथा 23 साल की छोटी बेटी शिखा और साथ में रहे और हम 3 लोग ही घर में रहे। अब पुलिस ने जब उनसे और आगे मामले को जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि दोपहर में खाना खाने के बाद वो ऊपर की मंजिल पर जाकर सो गई और शाम को करीब 3:30 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बड़ी बेटी खुशबू उसके साथ सो रही और छोटी बेटी शिखा को जब उन्होंने ऊपर की मंजिल पर नहीं पाया तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आई तो वहाँ उन्हें शिखा बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई दिखाई और उन्होंने अपनी बेटी से आवाज लगाई और खुशबू जल्दी से नीचे आ जा, शिखा को कुछ हो गया। और खुशबू जैसे ही नीचे आई तो उसने शिखा को देखकर रोना शुरू कर दिया। वह शिखा के सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन को क्या हो गया मम्मी? लगता है शिखा बाथरूम में फिसल कर गिर गई है और उसके सर से खून निकल रहा है। मैं जल्दी से 108 नंबर डायल कर एम्बुलेंस बुलाती हूँ। और इतना कहकर उसने मोबाइल से 108 नंबर डायल किया और इधर उसकी माँ बबली ये देखकर काफी परेशान हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिखा बाथरूम में कैसे गिर गई और उसे इतनी गहरी चोट कैसे लगी। और कुछ ही देर में चूंकि नंबर एम्बुलेंस का डायल किया जा सकता था तो सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस खुशबू के घर पहुंच गई और सायरन की आवाज जैसे ही आसपास इलाके में गूंजी तो लोग घरों से बाहर निकल आए और जब उन्होंने शिखा के घर के सामने एम्बुलेंस को रुकते हुए देखा तो ये जानने के लिए कि क्या हुआ है भीड़ लगा ली। शिखा का हालचाल पूछने लगे और खुशबू ने वहाँ मौजूद पड़ोसियों को बताया कि शिखा बाथरूम में गिर गई, उसे अस्पताल लेकर जा रहा। और जैसे ही खुशबू और उसकी मम्मी शिखा को अस्पताल लेकर पहुँचे वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने शिखा अवस्थी को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दी और थाना साई खेड़ा भी सूचना दे दी। अब चूंकि थाने से
पुलिस पहुंच चुकी थी। वहां के टीआई गौरव ने शिखा अवस्थी की लाश का निरीक्षण करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174C के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक दुर्घटना मानकर ही चली, लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस के कान खड़े हुए, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में मृत्यु का कारण शरीर पर अत्यधिक खून बहने के साथ ही चोटों का लगना बताया था। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम ने पुलिस टीम को बताया कि शिखा की बॉडी पर जो चोट के निशान हैं, आम तौर पर ऐसे निशान गिरने की वजह से नहीं है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि ये निशान मारपीट के हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस की जांच अब दूसरे एंगल पर केंद्रित हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में दादा धोनी वालों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध साई खेड़ा रायसेन और नर्मदापुरम जिले की सीमाओं से लगा हुआ इलाका आमतौर पर लगभग शांत माना जाता है, लेकिन शिखा अवस्थी की इस मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिखा की मौत बाथरूम में गिरने से हुई होगी। शिखा की मां बहन से जब पुलिस टीम ने घटना के दिन उनके घर में किसी के आने की बात पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं। अब दिए गए बयान एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को संदेह तो हो चुका था कि शिखा की मौत दुर्घटना नहीं हत्या है, और हत्या का संदेह होने पर नरसिंहपुर जिले के एसपी अभिजीत रंजन से भी अधिकारियों ने जानकारी में आए तथ्यों को बताया और निर्देश प्राप्त किए। इसके बाद एसपी अभिजीत रंजन ने साई खेड़ा का दौरा कर शिखा के घर वालों से पूछताछ और उन्होंने घटना की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक पुलिस टीम का गठन। इस टीम में एडिशनल एसपी को मुख्य जिम्मेदारी दी गई और उनके सहयोग में एसडीपीओ के मार्गदर्शन में गठित टीम में 2 एसआई, 3 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को शामिल किया। पुलिस के लिए चूंकि शिखा के हत्यारे की खोज भूसे में सुई ढूंढने का जैसा काम, और इधर गठित की गई टीम ने स्थानीय मुखबिरों की मदद और तकनीकी माध्यमों की मदद से जानकारी हासिल करने की कोशिश शुरू कर। इसके बाद पुलिस की टीम ने शिखा की बहन खुशबू से उसके मोबाइल नंबर के बारे में पूछताछ की तो पाया कि खुशबू कुछ न कुछ पुलिस से सच्चाई छुपा रही, इसलिए पुलिस ने उससे कुछ कड़ाई से पूछताछ शुरू। तब खुशबू ने बताया कि उसके पास कई फोन नंबर जिसका वो प्रयोग कर। इस आधार पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से 4 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड बरामद। इससे पुलिस का शक खुशबू पर और गहरा होने लगा। अब साइबर सेल भी इस जांच में लग गया और खुशबू अवस्थी के बारे में उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि घटना के दिन से ही कुछ मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए। इधर लेडी कांस्टेबल खुशबू पर लगातार सादे वेश में नजर बनाए हुए और खुशबू के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 4 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स ने शिखा की हत्या में खुशबू का ही हाथ है होने की तस्वीर खींच दी। और पुलिस की टीम ने जब खुशबू से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने सारा राज उगल दिया और घटना के बारे में तोती की तरह बात कहनी शुरू कर। और उसने बताया कि घटना से करीब 1 साल पहले की बात है, रात का वक्त, और वो फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल में फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक कर रही। तभी उसका ध्यान राहुल सिंह की रिक्वेस्ट पर चला गया। अब सोशल मीडिया पर खूबसूरत फोटो वाले राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर खुशबू राहुल की प्रोफाइल चेक करने लगी। राहुल सिंह ने अपनी प्रोफाइल में खुद को अमेठी का रहने वाला लिख रखा और खुशबू के पिता भी मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इस लिहाज से खुशबू का झुकाव उसकी तरफ हुआ और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर मिली राहुल सिंह की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। खुशबू के पिता की शादी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के वारसी गांव में हुई। गांव और साई खेड़ा के बीच बहने वाली दूधी नदी जिले के सीमाओं का बंटवारा करती और वहीं डॉक्टर शिवसागर अवस्थी शादी के कुछ दिनों बाद ही साई खेड़ा में अपना क्लिनिक चलाने लगे और वहाँ पर उनकी क्लिनिक चली तो उन्होंने साई खेड़ा में
अच्छा 2 मंजिला मकान भी बनवा। खुशबू और शिखा के जन्म के कुछ समय बाद डॉक्टर अवस्थी का निधन हो और उनके निधन के बाद पत्नी बबली ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और माँ बबली चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं, तो उनके हाथ पीले कर। और दोनों बेटियों की उम्र में चूंकि 1-2 साल का अंतर और जवानी की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा ही था और दोनों बेटियों का ध्यान बजाय अपनी मंजिल से करियर बनाने की बजाय उनका ज्यादातर समय मोबाइल पर, फोन पर, चैटिंग, फैशन में लगा रहता और इसके लिए वो अपनी माँ से हजार बहाने किया कर। और जब वो सज धज कर स्कूटी पर सवार होकर निकलती तो गली मोहल्ले के लड़के उनके दीदार को तरसते। 2022 के जनवरी महीने की बात है। एक दिन मैसेंजर पर राहुल ने खुशबू को मैसेज लिखा, हाय खुशबू, हाउ आर यू। खुशबू ने राहुल के मैसेज में दिलचस्पी दिखाते हुए जवाब दिया, आई एम फाइन। अब राहुल ने मैसेज भेजा, क्या करती हो, घर में कौन है। खुशबू ने बताया कि हम 3 लोग, मैं, छोटी बहन शिखा और मेरी माँ। मेरे पापा डॉक्टर थे और जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ। जवाब में राहुल ने लिखा, वेरी बैड, जानकर बहुत दुख हुआ और मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ क्योंकि मेरे भी पापा नहीं। खुशबू ने लिखा, कोई बात नहीं राहुल, हम दोनों को पापा के बिना रहने की आदत पड़ गई। अब चूंकि दोनों में चैट हो रही, राहुल की इतनी बातचीत के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी तो उसने लिखा, खुशबू अपना मोबाइल नंबर दे दो तो हम आपस में बातचीत कर सके। और इसके बाद उस चैट में खुशबू ने राहुल को अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दिया और उनकी दोनों की बातचीत मोबाइल पर शुरू हो। और जब ये मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों अपने प्यार का इजहार भी कर। राहुल और खुशबू प्यार में इतने आगे बढ़ गए थे कि दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब। आखिर उनके बीच की दूरियां जल्द ही मिट जाती और एक दिन राहुल अमेठी से चलकर साई खेड़ा पहुंचता है। अब राहुल वहां जब पहुंचा था तो बंठन के पहुंचा। अब 27 साल का गोरा चिट्टा नौजवान राहुल जब पहली बार खुशबू के सामने आकर खड़ा होता है तो खुशबू भौचक्की रह जाती और अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही। खुशबू ने अपने घर पर मम्मी और छोटी बहन शिखा से उसका परिचय अपने दोस्त के रूप करवाया और राहुल भी खुशबू की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और 1-2 महीने में वो साई खेड़ा आने लगे। साई खेड़ा आकर राहुल खुशबू को घुमाने ले जाता, उसके साथ एकांत में रहना पसंद करता था। चूंकि राहुल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गांव रामगढ़ का रहने वाला था, उसके पिता रघुनाथ सिंह कृषि कार्य करते और लगभग 3 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने के बाद राहुल हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था और खुशबू पर इस कदर वो दीवाना था कि उसने अपनी कमाई से खुशबू की सारी फरमाइशें पूरी करनी शुरू कर। अक्सर वो खुशबू को घाटी, नदी किनारों पर ले जाकर के घुमाना शुरू कर और वहाँ घंटों बैठकर वो दोनों आपस में बात करते। खुशबू ने अपनी माँ और छोटी बहन को भी स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वो राहुल सिंह से प्यार कर और उससे शादी करना चाहे। अब चूंकि खुशबू की माँ को भी राहुल पसंद, मगर छोटी बहन शिखा को ये रिश्ता रास नहीं आ रहा। वो खुशबू के साथ राहुल की शादी के खिलाफ और खुशबू की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही उसकी माँ को खुशबू की शादी की चिंता सता रही और वो सोचती थी कि पति की मौत के बाद कोई रिश्तेदार भी तो उसके साथ देने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसे में जब खुशबू ने राहुल से शादी करने की बात कही है और वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार है तो उन्होंने भी अपने मन में हामी भर और वो भी खुशबू के साथ आके खड़ी हो। दिसंबर 2022 में राहुल साई खेड़ा आया था और खुशबू के घर पर ही रुका। दोपहर के वक्त जब दोनों कमरे में बैठे हुए थे तो राहुल ने खुशबू को बाहों में भरते हुए कहा, खुशबू तुम्हारे बिना अब मुझे रहने की कल्पना ही नहीं और तुम्हारे बिना मुझसे रहा भी नहीं जाता। खुशबू ने राहुल के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा कि राहुल मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल। राहुल जब तुम चले जाते हो तो मेरी भी रात की नींद गायब हो जाती, तुम्हारे बिना एक एक पल युगों के समान दिखाई देता है। खुशबू मैं तुमसे जल्द ही शादी करके तुम्हें हैदराबाद ले जाना चाहता हूँ। खुशबू ने भी प्यार जताते हुए कहा, राहुल मेरी छोटी बहन शिखा शादी में अड़चन बन रही, पहले मैं उसे मना लूं फिर शादी भी कर। राहुल ने कहा, मगर ये विरह की आग जो सीने में जल रही है वो कब ठंडी होगी। इसी तरह महीने में एक बार दोनों आपस में मिलते थे और अपनी हसरतें भी पूरी
कर लेते। राहुल की माँ उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में रहती थी और राहुल जब हैदराबाद से गांव वापस आता तो खुशबू से मिलने जरूर आता और राहुल ने अपनी माँ को भी खुशबू से शादी करने के लिए मना लिया। इधर खुशबू अवस्थी अपनी छोटी बहन शिखा अवस्थी से बचपन से ही ईर्ष्या की भावना रखती थी और परेशान रहती। शिखा उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा और बेवजह ही उसे पैसे खर्च करवा समाज में नीचा भी दिखाती, उसके साथ भी रखती, जिससे वो मन ही मन शिखा से नफरत कर। जब राहुल ने खुशबू का प्रेम संबंध वाला मामला शिखा को बताया तो शिखा को ये नागवार गुजरा। खुशबू और राहुल जल्द ही शादी करने वाले, लेकिन शिखा को ये बात पसंद नहीं आ रही और उसने इस शादी का सख्ती से विरोध करना शुरू कर दिया। यानी राहुल और बड़ी बहन की शादी में शिखा अड़ंगा डाल। 14 फरवरी 2023 की बात है। राहुल ने हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर उसे वीडियो कॉल करके खुशबू को हैप्पी वैलेंटाइन डे खुशबू कहकर दिखाया तो खुशबू ने भी फ्लाइंग किस देते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन मेरे सपनों के राजकुमार। शादी को लेकर राहुल ने उससे कहा कि खुशबू दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रात में कमबख्त याद नींद नहीं आने दे। आखिर हम लोग कब शादी करेंगे और शादी की राह कैसे बनेगी? तो उसने जवाब दिया, राहुल ये राह इतनी आसान नहीं। तुम्हें पता है कि मेरी छोटी बहन रिश्तेदारियों में मुझे बदनाम कर रही और उसका बस चले तो हमारी शादी कभी नहीं होने देगी और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुमको मेरा साथ देना होगा और शिखा से भी छुटकारा दिलाना होगा। ये बात खुशबू ने दो टूक शब्दों में कह दी, लेकिन राहुल ने उसे समझाते हुए कहा, खुशबू तुम क्या चाहती हो? आखिर शिखा तुम्हारी बहन और उससे छुटकारा कैसे? राहुल की ये बात सुनकर खुशबू गुस्से में बोली, राहुल मैं कुछ नहीं जानती। तुम यदि मेरे साथ नहीं खड़े होते हो, मेरे साथ मिलकर शिखा को हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटाने में मदद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी राह है अलग और मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तक शिखा को नहीं हटा ले। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। राहुल खुशबू की इस धमकी से काफी डर जाता है और उसने खुशबू का साथ देने का वायदा कर। अब खुशबू से शादी करने के लिए राहुल सिंह ने शिखा की हत्या करने की योजना फोन पर ही तैयार और योजना के मुताबिक 22 फरवरी 2023 को राहुल अमेठी से ट्रेन द्वारा वहां पहुंचता, स्टेशन पर उतरता और स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर साई खेड़ा पहुंच जाता है। राहुल अपने साथ कुछ नींद की गोलियां अमेठी से ही खरीद कर लाया और खुशबू के घर पर वो कुछ देर रुककर खुशबू को नींद की गोलियां देकर वहां चला जाता। खुशबू ने खाने में उन नींद की गोलियों को अपनी माँ को खिला दिया और जब माँ खाना खाकर सो गई तो फोन करके उसने राहुल को घर पर बुला लिया और जैसे ही राहुल खुशबू के घर पर आया तो शिखा उस समय नहाने की तैयारी कर रही। मौका पाकर खुशबू और राहुल ने शिखा के साथ मारपीट करनी शुरू कर। पहले राहुल ने और फिर खुशबू ने उसके सिर पर पत्थर मार मार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर शिखा ने वहीं पास में पड़ी रस्सी से उसे बांधकर घर के बाथरूम में ले गए और वहीं पास में रखी सीमेंट के टंकी के ढक्कन से उसे मारना। अब बार बार वजनदार पत्थर से वार किए जाने के कारण शिखा बेहोश हो गई, लेकिन खुशबू ने ये देखा कि कहीं ये जिंदा न बच जाए। ये सोचकर खुशबू किचन से सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर ले आई और इसके बाद खुशबू और राहुल दोनों ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से शिखा के सर, गले व शरीर पर उस चाकू से तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मौत। शिखा को मारने के बाद दोनों ने अपने कपड़ों पर लगे हुए खून को देखा और खून लगे कपड़ों को उतारा और इसके बाद कपड़े बदले। हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू, पत्थर, इन सारी चीजों को एक थैले में भरकर राहुल वहां से निकल जाता है, जबकि खुशबू ऊपरी मंजिल पर जाकर अपनी माँ के बगल में लेट जाती और शिखा की हत्या हो। माँ भी बेहोश थी। जब माँ नीचे आए तो उसको पता लगा। माँ उठकर जब शिखा को नहीं देखती है तो नीचे आती और जब शिखा को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ देखती है तो वो खुशबू को आवाज लगा। नीचे आने के बाद खुशबू ने रोने धोने का ड्रामा शुरू किया
और 108 नंबर डायल कर एम्बुलेंस को बुला लिया। अब खुशबू एम्बुलेंस में मां के साथ शिखा को लेकर साईखेड़ा के विवेकानंद सिविल हॉस्पिटल पहुंच गई, मगर उसने अपनी मां को कतई महसूस नहीं होने दिया कि शिखा की हत्या में उसका, और खुशबू ने अपने प्रेमी के साथ हत्या करने के अपराध को पुलिस के सामने कबूल कर लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राहुल को गिरफ्तार। एसपी अभिजीत रंजन का निर्देश पीछे से पुलिस को मिल रहा था। अब एसपी अभिजीत रंजन ने राहुल को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया और प्लान के अनुसार पुलिस हिरासत में ही खुशबू से कहा कि वो अपने मोबाइल से कॉल करके राहुल को मिलने के लिए साईखेड़ा बुलाए। योजना के अनुसार खुशबू ने राहुल को फोन करके बताया कि शिखा की मौत के बाद किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सभी समझ रहे हैं कि उसकी मौत बाथरूम में गिरने से हुई। तुम बहन की मातम पुरसी के लिए यहाँ आ जाओ और इससे माँ और रिश्तेदार समझेंगे कि तुम्हें भी शिखा की मौत का बहुत अफसोस है। इधर राहुल शिखा की हत्या करने के बाद काफी डर चुका और उसका एक एक पल डर के साए में बीत रहा। जब खुशबू ने फोन करके सब खैरियत होने की बात कही तो राहुल खुशी से उछल गया और उसने 28 फरवरी के दिन साईखेड़ा आने का वादा खुशबू से कर लिया और कहा, खुशबू अब हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर हैदराबाद ले जाऊंगा। और 27 फरवरी 2023 की रात राहुल जब अमेठी से साईखेड़ा जाने की तैयारी कर रहा था, उसके मन में तरह तरह से लड्डू फूट रहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी ससुराल जाने की बजाय हवालात जाने की तैयारी कर। 28 फरवरी 2023 को राहुल खुशबू से मिलने के लिए साईखेड़ा पहुंचा तो पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर घेराबंदी कर ली और उसे गिरफ्तार कर। पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान राहुल ने स्वीकार किया कि खुशबू से शादी करने की शर्त की वजह से ही शिखा की हत्या और इसी वजह से वो शिखा की हत्या करने को तैयार हुआ और खुशबू को पाने के लिए कुछ भी करने का इरादा बना चुका। राहुल और खुशबू की गिरफ्तारी होते ही एक सप्ताह के अंदर ही इस हत्याकांड से पर्दा उठ चुका। पुलिस ने खुशबू और राहुल की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और खून से सने कपड़े खुशबू के घर से कुछ दूरी पर एक खेत में जाकर बरामद कर लिए। वहीं एसपी अभिजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा। साईखेड़ा पुलिस ने दोनों को धारा 302-34 के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश, जहां से दोनों को नरसिंह जेल भेज दिया गया। मित्रों, बिना जांच पड़ताल फेसबुक के माध्यम से खुशबू ने राहुल से प्यार किया और राहुल के लिए ये प्यार जी का जंजाल बन गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेमिका शादी के लिए अपनी बहन का मर्डर करने की अजीब शर्त रखेगी। राहुल प्यार में अंधा हो चुका, उसने जान लेने तक की तैयारी कर ली और खुशबू रिश्तों को तार तार कर अपनी सगी बहन की जान की दुश्मन बन और प्रेमी के साथ मिलकर उसका बड़े ही बेरहमी से खून कर और अपनी जन्म देने वाली मां को बेसहारा छोड़ हवालात का रास्ता चुन लिया। आज की कहानी बस यहीं तक। आशा है आपको कहानी पसंद आई। कृपया कहानी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।